एक समय की बात है। एक राज्य में एक बहुत ही निर्दयी राजा रहता था। वो छोटी से छोटी गलती पर किसी को भी मौत की सजा सुना देता था। एक बार की बात है कि एक चोर चोरी करते पकड़ा गया। जब उस चोर को राजा के सामने लाया गया, तब राजा ने उसे बिना कुछ सोचे समझे सीधे फांसी की सजा सुना दी। फांसी की सजा सुनते ही चोर जोर जोर से हंसने लगा। चोर को इस तरह से देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि फांसी की सजा सुनने के बाद लोग काफी दुखी हो जाते थे, बल्कि कुछ तो फूट फूट कर रोने लगते थे, दया की भीख मांगने लगते थे। पर इस तरह से हंसने वाला ये पहला इंसान था। राजा ने कहा, अरे तू इतना हंस क्यों रहा है? मैंने तुझे सजा सुनाई है, कल तुझे फांसी दे दी जाएगी। तब चोर बोला कि हे राजा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही एक सिद्ध योगी ने मुझे एक अद्वितीय विद्या सिखाई थी, जिससे मैं किसी भी घोड़े को आसमान में उड़ना सिखा सकता हूँ। लेकिन मेरे मरने के बाद ये विद्या मेरे साथ ही चली जाएगी। यह सुनकर राजा को उस चोर पर विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने कहा कि अगर तुम मेरे घोड़े को आसमान में उड़ना सिखा दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, और तुम्हें मैं इतना धन दौलत दूंगा कि तुम्हें कभी भी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चोर ने कहा, महाराज, मैं आपके घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा तो बना दूंगा, पर इस विद्या को करने में पूरा 1 साल का समय लगेगा। तब राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम मेरे घोड़े को उड़ना नहीं सिखा पाए तो मैं तुम्हें बड़ी दर्दनाक और भयंकर मौत दूंगा। चोर ने कहा, ठीक है महाराज, पर मैं चाहता हूँ इस 1 साल के समय में मेरे परिवार को पर्याप्त भोजन, कपड़े और उनकी ज़रूरतों का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि मैं अपने काम पर ध्यान दे सकूं। राजा मान गया और चोर को आज़ाद कर दिया। लेकिन चोर जब अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी और बच्चे रो रहे थे। अपने पति को सामने देखकर पत्नी बोली, राजा तो बड़ा निर्दयी है, उसने आपको छोड़ कैसे दिया? तब चोर ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। तब उसने कहा, क्या आप सच में घोड़े को उड़ना सिखा सकते हो? तब चोर ने जवाब दिया, नहीं। फिर पत्नी बोली कि तो फिर आपने राजा से ऐसा क्यों बोला? अब तो 1 साल पूरा होने के बाद वो आपको मार देगा। तभी चोर ने बड़े प्यार से कहा, मेरी भोली भाली पत्नी, जरा सोचो, राजा तो मुझे आज ही मारने वाला था, पर अब मेरे पास पूरा 1 साल और है, और इस आने वाले 1 साल में मुझे 3 संभावनाएं नजर आती हैं। पहला, क्या पता मैं पहले ही किसी बीमारी या दुर्घटना से मर जाऊं। दूसरा, क्या पता राजा या उसका घोड़ा ही मर जाए, क्योंकि दोनों ही बूढ़े हो गए हैं। तीसरा, जब राजा के हाथ ही मरना है तो क्यों ना उन्हीं के हाथ मरूं। मुझे तीनों संभावनाएं मंजूर हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। 11 महीने हुए। वैसे ही चोर के मन में डर बढ़ने लगा। चोर ईश्वर से विनती करने लगा कि हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो, अब मैं जीवन में कभी भी चोरी नहीं करूँगा। तभी उस राजा ने अपने गुप्तचरों के द्वारा उस निर्दयी राजा की हत्या करवा दी और उस राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। अब वह चोर आज़ाद था और चोरी करना भी छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, भविष्य अनिश्चित है। जीवन में कोई नहीं जानता कि उसका आने वाला समय कैसा होगा। इसलिए जब भी बुरा समय आए तो याद रखना कि ये भी एक बुरा ही समय है, और समय कभी किसी के लिए ठहरता नहीं। दोस्तों, बुरा समय आज नहीं तो कल निकल ही जाएगा। इसलिए हमें जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, और हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा किया गया काम संचित होता रहता है
और संचित कर्मों का फल आपको इस जन्म या अगले जन्म में जरूर मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए। दोस्तों, हमें जीवन में कभी भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। हमें हमेशा आशावादी बनना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने बच्चों और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह की एक नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। अब आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।